मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया मिस्त्री और हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर। और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, जो कल हमने देखी थी। और आज हम देख रहे हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से आएगा, लॉजिकल गेट्स कौन से है, हमारा बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं, एंड और नॉट। तो यही में हमारी इंस्ट्रक्शन है एंड और, एक्सक्लूसिव और, रोटेट, कंपेयर और कम्प्लीमेंट। तो एंड और एक्सक्लूसिव में क्या आएगा, एनी 8 बिट और द कंटेंट ऑफ रजिस्टर of a memory location can be logically and or exclusive or with the content of the accumulator. The result are stored in the accumulator. इसका मतलब क्या है, कौन कौन सी आएगी, एंड और, नॉट आएगी, एंड और, एक्स और आएगी, और रिजल्ट आपका जो भी आएगा वो किस में स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। रोटेट, ईच बीट इन एक्यूमुलेटर कैन बी शिफ्ट आइदर लेफ्ट और राइट टू द नेक्स्ट पोजिशन, टू द नेक्स्ट पोजिशन। रोटेट का मतलब क्या है आएगा, अगर वैल्यू लेफ्ट करानी है तो लेफ्ट और राइट, तो ये इंस्ट्रक्शन रोटेट यूज़ होगी। बाद में है कंपेयर, एनी 8 बिट नंबर और कंटेंट ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन कैन बी कंपेयर्ड फॉर इक्वालिटी ग्रेटर देन और लेस देन विथ कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। इसका मतलब है आपका वैल्यू ग्रेटर देन चेक करानी, बड़ी है या लेस देन है, इक्वल टू, वो चेक करानी है तो कंपेयर में आएगी। बाद में है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट में क्या आएगा, आपकी 1 की वैल्यू है वो 0 करानी होगी और 0 की वैल्यू 1 करनी होगी, तो वो कम्प्लीमेंट में आएगा। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में आपका फर्स्ट क्या है, वो जो 19 जो टेबल में दिखाई दे रही है ना, वो आपकी इंस्ट्रक्शन है। किसकी इंस्ट्रक्शन है, लॉजिकल एंड रोटेट ग्रुप इंस्ट्रक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ANR, कितनी इंस्ट्रक्शन है, 19। कौन कौन सी, ANR, ANA, ANI, ORA विथ मेमोरी, ORA विथ डेटा, XRA, XRA विथ मेमोरी, XRI, CMA, CMC, STC, CMP, CMP विथ मेमोरी, CPI विथ डेटा, RLC, RRC, RAL एंड RAR। इसमें ANA का मतलब क्या है, ANA का मतलब है एंड रजिस्टर। बाद में ANAM आता है, इसका मतलब क्या है, एंड रजिस्टर विथ मेमोरी। ANA का मतलब आपका जो डेटा है वो इमीडिएटली होगा, मतलब ANA का फुल फॉर्म एंड इमीडिएट विथ एक्यूमुलेटर। ORA का क्या होगा, लॉजिकल और गेट, लॉजिकल और स्पेसिफाई रजिस्टर विथ एक्यूमुलेटर। बाद में मेमोरी, ORA का मेमोरी विथ एक्यूमुलेटर। XRA क्या आएगा, एक्सक्लूसिव और गेट, XRAM विथ मेमोरी, XRI का मतलब क्या है, एक्स और इमीडिएट डेटा, इमीडिएटली आपको जो डेटा मिलेगा, इसी के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। CMA मतलब कंपेयर करनी है, CMC मतलब आपको क्वेरी जो मिलेंगी, इट्स कंपेयर वैल्यू विथ क्वेरी करानी होगी तो वो CMC यूज़ होगा। STC मतलब सेट कैरी फ्लैग, CMP मतलब कंपेयर करानी है, CMPM मतलब मेमोरी विथ कंपेयर डेटा कराना है, CPI मतलब कंपेयर इमीडिएट डेटा कराना है, RLC मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट और रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। तो RAL और RAC का मतलब, RAL एटलेट रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट, और रोटेट RLC रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रो कैरी, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रो कैरी। तो ये आपकी 19 इंस्ट्रक्शन है लॉजिकली। तो इसमें से मैं आपको एक एग्जांपल सिखाती हूँ कि इंस्ट्रक्शन एक आएगी तो किस तरह इसे ड्रॉ करना है, किस तरह से लिखना है और कैसे आएगी, कैसे यूज़ होगा, इसका टेबल कैसा बनाना है, इसके द्वारा क्या यूज़ होगा, किस तरह से इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना है। तो मैं आपको एक सिखाऊंगी, इसी तरह से आपको वो 19 इंस्ट्रक्शन है ना वो कंप्लीट करनी है। तो
मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ ANAR। ANAR का मतलब क्या है? एंड कराना है। किसके साथ एंड कराना है? आर के साथ। आर का मतलब क्या है? रजिस्टर। इसके लिए आपकी नेमोनिक्स और इंस्ट्रक्शन क्या आएगी? ANAR। इसका ऑपरेशन क्या करना है आपको? ऑपरेशन मतलब आपको इस इंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा? A = A एंड R। मतलब आपका A और एक्यूमुलेटर और रजिस्टर को एंड ऑपरेशन करना है, और वो स्टोर होगी, वो किस में स्टोर होगी? एक्यूमुलेटर में। तो नंबर ऑफ बाइट कितने की? इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है? 1 बाइट की। मशीन साइकिल 10। अल्गोरिदम क्या आएगा? A A एंड करना है विथ रजिस्टर, और स्टोर किस में होगा? एक्यूमुलेटर में। फ्लैग कौन कौन से आएंगे? S, Z, PR मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। कैरी फ्लैग इज रीसेट एंड AC फ्लैग इज सेट। मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्वेरी जो आपको स्पेस बोलते हैं ना, इसके डिपेंड पर होगा। एड्रेस मोड कौन सा है? रजिस्टर एड्रेस मोड। स्टेट, टाइमिंग डायग्राम में स्टेट टी स्टेट कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है कि लॉजिकली एंड रजिस्टर विथ एक्यूमुलेटर। This instruction will logically AND the content of specified register with the content of the accumulator, and the result will be stored in the accumulator. The operation of ANDing is performed bit by bit. मतलब आपका जो AND ऑपरेशन होगा वो बीट बाय बीट होगा। मतलब आपको कोई डेटा स्टोर करानी है, 2 वैल्यू का AND ऑपरेशन करानी है, तो 1 बीट इसका कनेक्ट होगा। जो आपको एग्जांपल देती हो, 2 रजिस्टर के आपकी अगर इंस्ट्रक्शन करानी है, ऐड करानी है, तो जो आपका A का 1 बीट आएगा और B का 1 आएगा, इसका एंड ऑपरेशन करना है, अब तभी वो स्टोर होगा। तो देखिए एग्जाम्पल में B0 बीट ऑफ द एक्यूमुलेटर इज एंड विथ B0 बीट ऑफ स्पेसिफाई रजिस्टर। मतलब आपका जो B0 डेटा फर्स्ट दिया गया है और दूसरे का भी B0, तो वो B0 है ना, वो कंबाइन करना है विथ एंड ऑपरेशन। एंड सो अप टू B7, मतलब B0 से B7 जो डेटा आएगा वो ही आपको जो एंड ऑपरेशन ज्वाइन करना है, बाद में वो स्टोर होगा। द रजिस्टर आर कैन बी एनी जनरल पर्पस रजिस्टर लाइक A, B, C, D, E और H और L। मतलब HL पर भी आएगी। बाद में आप एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या बताया गया है? ANB। इसका मतलब क्या है? एंड ऑपरेशन करना है रजिस्टर B के साथ, और स्टोर किस में होगा? एक्यूमुलेटर में। तो पहले आपको वैल्यू A = 56 H दी गई है, B = 82 दी गई है। तो आपको क्या करना है? ANAB इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है। तो आपको 56 दिया गया, तो 5th का बाइनरी क्या होगा? 0101, 6 का 0110, 82 मतलब 8 का 1000 और 2 का 0010। मतलब आपको जो वैल्यू दी गई है इसमें आपका एंड ऑपरेशन करना है। तो एंड का आपका जो FDA में ट्रुथ टेबल आता था वो क्या था? बेसिक ट्रुथ टेबल आपके एंड और गेट के। तो एंड का क्या था? जब 1 1 आएगी ना वैल्यू, तो आपकी 1 आएगी, और अनदर में 0 आएगा। तो 0 0 क्या होगा? 0 0 1 क्या होगा? 0 1 0 क्या होगा? 0 और 1 1 क्या होगा? 1। तो देखते हैं एग्जाम्पल में। आपको 56H और B 82H को बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर लिया है, तो कन्वर्ट कर लिया है। बाद में देखते हैं 0 0 क्या क्या आएगा? 0 1 1 का 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0। मतलब क्या है? जहाँ पे 1 1 है वहाँ आंसर आपका 1 आया है, तो आपका कैरी कोई आई नहीं, तो वो 0 आएगी। एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0 और P इज इक्वल टू 0। तो इसी आधार पे हमें हमारा डायाग्राम ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट पेज में देखिए डायाग्राम दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको? 1 रजिस्टर का बीट और B रजिस्टर का बीट लेना है B0 to B7 तक, और स्टोर किस में होगा?
होगा रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर में। तो आप देखिए B0 ऊपर से रजिस्टर में दिया गया है, नीचे से B रजिस्टर में। B0 टू B0 कन्वर्ट होता है किसके द्वारा? एंड गेट के द्वारा। तो वो B0 टू B7 है, तो एंड गेट कितना आएगा? 7 आएगा। तो आउटपुट, इनपुट आपको देखना है, तो आउटपुट कितना आएगा? आउटपुट में कितनी लाइन आएंगी? 14 लाइन्स आएंगी, क्योंकि B0 का 1 है, B0 का दूसरा 1, B1 B2 वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, और कनेक्ट हो गए तब भी हमारा आउटपुट कितनी लाइन मिलेगी? 7 लाइन्स। तो आपने 14 स्लाइड इनपुट के एंड गेट थ्रू आपको आउटपुट में 7 लाइन मिलेंगी। तो वो डेटा जो रिज़ल्ट है वो किस में स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। तो ये आपकी फिगर थी एग्जाम्पल की, क्योंकि आपको बीट टू बीट कनेक्ट करना है विथ एंड ऑपरेशन एंड स्टोर इन एक्यूमुलेटर। तो फिगर में देखिए, जो आपका ये रजिस्टर है इसमें B0 टू B7 दिखाई दे रहा है, और नीचे जो B0 टू B7 वो भी B रजिस्टर में दिखाई दे रहा है। वो इसका क्या किया हमने? B0 टू B0 तक, B0 टू 7 तक हमने एंड ऑपरेशन किया है, जो बीच में एंड ऑपरेशन का सिंबल लगाया गया है। इसमें जब आउटपुट निकलेगा तो आपका वो आउटपुट किस में स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। तो ये आपकी फिगर थी, और अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे रिलेटेड अपनी इंस्ट्रक्शन कि डेटा दी गया थे आपको 56 और 82, और आंसर 02 आया विथ एंड गेट। तो वो आंसर कहाँ स्टोर हो रहा है? तो 2 टेबल आपको दिखाई दे रहा है, बिफोर एग्जीक्यूशन एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? पहले ABCDHLSPPC वो आपको आपकी रजिस्टर दिखाई दिया गया है। तो इसी तरह से आफ्टर एग्जीक्यूशन दूसरे टेबल में भी है। तो आपको क्या करना है? इसे एंड गेट करना है, 56 और 82 को एंड करना है। एंड ऑपरेशन से बीच में देख के बिफोर एग्जीक्यूशन में आपको एंड गेट का सिंबल दिखाया गया है, वो एंड ऑपरेशन करके आपको आंसर मिला है 02 और 82 जो आपका पहले से ही था वो इसी तरह से स्टोर होगा, क्योंकि वो B की वैल्यू है, और आपको आंसर स्टोर कराना है एक्यूमुलेटर में। तो वो 02 है, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो ये डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है? कि डायग्राम दिखा रहा है कि आपकी वैल्यू कौन कौन सी है, 56 और 82 है, और वो आंसर आपका एंड गेट थ्रू आया, तो बीच में एंड गेट दिखाया दिया गया, आंसर एंड गेट थ्रू आपका 02 आया। तो वो 02 और डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है? एक्यूमुलेटर में। तो ये था आपका एंड गेट। तो एंड गेट आपने इसी तरह से सभी गेट्स, सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके पहले टेबल, बाद में डिस्क्रिप्शन, डायग्राम, एग्जाम्पल और डायग्राम ड्रॉ करना, टेबल ड्रॉ करना है। तो इसी तरह से सभी इंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप सीखते हैं CMP। तो CMP में क्या है कि कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर, कंप्लीमेंट में क्या आएगा? जो 1 का है 0, 0 का 1। तो नेमोनिक्स क्या आएगी? CMA ऑपरेशन क्या होगा? A = A बार, मतलब उल्टा। 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा। नंबर ऑफ बाइट 1 बाइट, मशीन साइकिल 1, एल्गोरिथम A का A बार करना है, फ्लैग नो फ्लैग। एड्रेस कौन सा है? CMA के बगल में या बाद में कुछ है कि नहीं है। तो इसमें क्या आएगा कि वो कुछ नहीं है, तो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो नेक्स्ट में आपने ADA में देखा कि क्या कौन सा रजिस्टर मोड था, कौन सा मोड था? एड्रेसिंग मोड रजिस्टर। क्यों? क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शन के बाजू में R लिखा था, जो इसे रजिस्टर बोला जाता है। स्टेट कौन से आएंगे? 4 स्टेट आएगी। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन में कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर, इसका मतलब है हमें कंप्लीमेंट करना है। दिस इंस्ट्रक्शन कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर एंड द रिजल्ट इज प्लेस्ड इन द एक्यूमुलेटर, मतलब आपका स्टोर जो वैल्यू होगा वो एक्यूमुलेटर में ही होगा। तो एग्जांपल देखते हैं। CMA A = ABH दिया गया है, तो ABH का A का
ए का बाइनरी 1010 और बी का 1011। इसका हमें उल्टा करना है, जहाँ 1 है वहाँ 0 लिखना है, 0 मतलब 1 लिखना है। इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट करना। तो वो आपका 10 का 0 होगा, 1 का 0 होगा, तो आंसर आएगा 54H। आफ्टर CME इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ई विल कंटेन 54H एज अ रिजल्ट। मतलब आपने जब कंप्लीमेंट किया तो आपका रिजल्ट 54 आया। किसका, ए बी का। अगर 54 आया वो स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में। तो आप बिफोर एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन में देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू थी वहाँ 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 दिखाई दे रहा था। तो ये हमारी थी CMA। इसी तरह से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखा दिया है। इसी तरह से तुम दूसरी इंस्ट्रक्शन भी करनी है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको कोई इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।